तो अभी मौसम चल रहा है बारिश का, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे एनिमे के बारे में बात की जाए ताकि कुछ आपकी आंखों से भी बारिश हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं 5 एनिमे मूवीज की। सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले हम लिस्ट की शुरुआत करते हैं माकिया व्हेन द प्रॉमिस्ड फ्लावर ब्लूम। हम देखते हैं हमारे इस वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन से अलग एक अलग स्पीशीज रहती है जिनको हम बोलते हैं लॉर्फ। ये जो क्रिएचर्स होते हैं बेसिकली इमोर्टल होते हैं एंड एक सर्टेन एज 15 के बाद हम देखते हैं जो इनकी फिजिकल बॉडी होती है वो एज नहीं होती है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक वो उसी एज में रहते हैं। ये जो लॉर्फ की स्पीशीज होती है इंसानों से अलग सिविलाइजेशन में रहती है, और हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और वार और अटैक की वजह से एक इमोर्टल लड़की माकिया मिलती है एक न्यूबॉर्न बेबी से। हम देखते हैं इस अटैक की वजह से एक छोटा सा ह्यूमन बेबी होता है जिसने अपनी मदर को खो दिया। जो इस बच्चे की मदर होती है बेसिकली अपने बेबी को बचाने के लिए खुद की जान दे देती है। एंड इस चीज को देख के माकिया सोचती है कि वो एक ह्यूमन बेबी को रेस करेगी। एंड इस मूवी के अंदर हम देखते हैं एक ऐसी स्पीशीज की लड़की जिसने कभी ह्यूमन से अच्छी तरह इंटरेक्ट भी नहीं किया, वो एक ह्यूमन बेबी को रेस करने वाली है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कितने चैलेंजेस और कितने स्ट्रगल्स करती है लड़की इस बच्ची को रेस करने के लिए। सैक्रिफाइसेस हम देखते हैं एंड जब वो बच्चा बड़ा होता है अपने रेबेलियस फेज वगैरह में होता है। बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल और एक हार्टफेल्ट मूवी है। आप मूवी के थ्रू आउट उनका बॉन्ड देखते हो एंड जो एक मदर सैक्रिफाइस करती है अपने बेटे के लिए उसको देख के तो भाई दिल ही भर जाता है। एंड बहुत ही इमोशनल एंडिंग है इसकी। डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली मूवी पे, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाई। ग्रेव ऑफ फायरफ्लाई स्टूडियो जिबली की बहुत ही पुरानी और फेमस अवार्ड विनिंग मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको डिपिक्ट करते हैं एक छोटी सी फैमिली जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर किस तरह से स्ट्रगल करती है। हमको इस मूवी में हार्श रियलिटी दिखाते हैं। जापान के अंदर अमेरिकन बॉम्बिंग की वजह से 2 छोटे भाई बहन होते हैं, वो अपनी मदर को खो देते हैं। एंड जो उनके फादर होते हैं वो आर्मी के अंदर सर्व करते हैं, इसलिए वॉर के अंदर बिजी होते हैं वो। जो छोटे भाई बहन होते हैं बेसिकली हर जगह मदद मांगते हैं, बेसिकली खाने के लिए, सरवाइव करने के लिए अपनी आंटी रिलेटिव्स के घर जाते हैं, हर जगह से इनको भगा देते हैं। लास्ट के अंदर बेसिकली कोशिश करते हैं दोनों भाई बहन खुद ही सरवाइव करने की कोशिश करें। एंड बेसिकली रात के अंदर जो फायरफ्लाइज होते हैं, जुगनू होते हैं, उनके साथ खेलते हैं एंड उस लाइट की वजह से इनकी आंखों के अंदर होप चमकती है। जबकि जो रियलिटी है वो कितनी ज्यादा डार्क है आपको मूवी के अंदर देखने को मिलती है। दोनों भाई बहन अकेले सरवाइव करने की बहुत कोशिश करते हैं पर दोनों ही माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। एंड हर एक मूवी हैप्पी एंडिंग के अंदर एंड नहीं होती। इस मूवी के अंदर आपको छोटी सी स्टोरी दिखाते हैं एंड आपको दिखाते हैं कितनी सारी ऐसी कलेक्टिव स्टोरीज होती होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर इस स्टूपिड सेल्फलेस वॉर्स की वजह से। डेफिनेटली आपको ये मूवी एक बार तो लाइफ में जरूर देखनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली मूवी पे, जोसे द टाइगर एंड द फिश। ये मूवी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका नाम है जोसे। जो जोसे होती है वो बेसिकली अपने रूम के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करती है एंड वो फिजिकली डिसेबल्ड होती है। ये जो लड़की होती है अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम स्पेंड एक व्हील चेयर पे करती है। इसके खुद के भी ड्रीम्स होते हैं पर लोगों की वजह से जो लोग उसको सिंपैथी दिखाते हैं फॉर नो रीजन, एंड इसकी वजह से जो लड़की होती है काफी ज्यादा डिप्रेस भी होती है एंड ज्यादातर टाइम अपने घर के अंदर रहती है, इधर उधर बाहर निकलने का कोशिश नहीं करती। एंड तभी ये मिलती है एक लड़के से। ये जो लड़का होता है ये इसको सिखाता है कि दोबारा कैसे ड्रीम करते हैं। ये इसको एनकरेज करता है और मोटिवेट करता है, वो दोबारा जीना सिखाता है। इस मूवी के अंदर आप देखते हो एवरीडे स्ट्रगल्स के बीच में आपको एक छोटा सा पुश चाहिए होता है बस लाइफ को आगे एक्सप्लोर करने के लिए और खुद को इवॉल्व करने के लिए। इसके बाद जोसे और लड़के के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है वो काफी ज्यादा डीप हो जाती है, रोमांटिक फीलिंग्स बाहर आती है एंड इसके बाद हम एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड देखते हैं एंड इसकी एंडिंग काफी ज्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग होती है। इस मूवी से आप 2-3 चीजें सीख के जाओगे। आपको अपनी लाइफ को चेरिश करना चाहिए rather than being sad all the time। अगली मूवी के बारे में बात करते हैं which is Look Back। ये लिखी थी फुजीमोतो तात्सुया सेंसे ने, द सेम ऑथर है चेनसो मैन। ये अडेप्ट हुई है एक वन शॉट मांगा लुक बैक से एंड ये स्टोरी है बेसिकली 2 लड़कियों के बारे में है जो दोनों की दोनों मांगा लिखना चाहती है। हम देखते हैं जो एक लड़की होती है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड होती है मांगा लिखने के अंदर, और जो दूसरी लड़की होती है ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, प्रैक्टिस करती है rather than नेचुरल टैलेंट, वो टैलेंट को एक्वायर करती है थ्रू प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस एनिमे मूवी को देख के मेरे को एक और एनिमे की याद आती है विच इज पिंग पोंग द एनिमेशन। वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल साइकोलॉजिकल एनिमे है जिसके अंदर वो बात करते हैं नेचुरल टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क की। लुक बैक की मूवी थीम जैसे राइवलरी, फ्रेंडशिप, लोनलीनेस, क्रिएटिव स्ट्रगल के थीम को डिपिक्ट करती है। जेन्युइन ह्यूमन इमोशन जैसे रिग्रेट, होप, ट्रेजिक लॉस, आर्टिस्टिक पैशन, इन सब थीम्स के अंदर आप डील करते हो एंड बहुत ही प्यारी और सैड सी स्टोरी आपको देखने को मिलती है। डेफिनेटली अगर आपको टाइम मिले तो इस मूवी को भी आप चेकआउट कर सकते हो। बढ़ते हैं लास्ट मूवी को, द बॉय एंड द बीस्ट। ये मूवी भी
काफी ज्यादा सिमिलर है माकिया से, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी। इसके अंदर एक छोटा सा लड़का होता है, जब वो अपनी मदर को खो देता है उसके बाद उसको अपने रिलेटिव के साथ रहना पड़ता है, और जो बच्चा होता है वो किसी अनजान रिलेटिव के साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए वो रैंडमली सड़क के ऊपर भाग जाता है। तभी वो डिस्कवर करता है एक अलग वर्ल्ड को, विच इज बीस्ट वर्ल्ड। हम देखते हैं हमारे इस वर्ल्ड के अंदर एंथ्रोपोजेनिक बीस्ट वगैरह रहते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा डरावने क्रिएचर्स हो सकते हैं। जो हमारा लड़का होता है वो रेदर देन गोइंग टू इस नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड, वो इसी वर्ल्ड में रहने का सोचता है। एंड हम देखते हैं एक जो बीस्ट होता है वो इस लड़के को ह्यूमन बॉय को रेस करने की कोशिश करता है। एंड हम देखते हैं जब हमारा ह्यूमन वाला लड़का बड़ा होता है उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, क्या वो अपने नॉर्मल लाइफ को जीने दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाएगा, या बीस्ट वर्ल्ड के अंदर हमारे सपोर्ट करेगा उस बीस्ट को जिसने उसको इतना बड़ा रेस किया है। एंड हम उस छोटे बच्चे की भी स्ट्रगल देखते हैं बीस्ट वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद वो कितनी चीजों को मिस आउट करता है, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल वगैरह नहीं जाता, तो उसको बोलने में कितनी दिक्कत आती है, पढ़ने में लिखने में नॉर्मल थिंग के अंदर भी काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं उसको। प्यारी कमिंग ऑफ द एज स्टोरी एंड बहुत ही फ्लूइड एनिमेशन है इसकी। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर भी इसकी जो एनिमेशन है आपको सामने पता लग जाती है। ये जो पेरेंट चाइल्ड ड्रॉप है एनिमे के मूवीज के अंदर, ये सबसे ज्यादा मेरे को फेवरेट और इमोशनल लगता है। एंड जो बॉन्ड आप देखते हो मूवीज के थ्रू दो कैरेक्टर्स के बीच में कितनी ब्यूटीफुली इंक्रीज होती है, इन मूवी को देख के आपकी आंखों के साथ आपका दिल भी भर के आएगा। डेफिनेटली आप इन 5 मूवीज को देखना, आपको पता लगेगा। मैंने हंड्रेड्स ऑफ एनिमे मूवीज देख रखी हैं, उसमें से मैंने आपको स्पेसिफिकली ये 5 ही रिकमेंड क्यों करी है। बस आज के वीडियो में इतना सा मिलेगा। गुड बाय।